नमस्कार, आई वेलकम यू टू रेडूजाज। मैं हूं भवक राई। नाउ भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया है अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हु इज़ द्रौपदी मुर्मू। दिस इज ए वेरी डिफरेंट स्टेप एंड ए वेरी गुड इनिशिएटिव आई विल से, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू बनती है इंडिया का प्रेसिडेंट, देन शी विल बी द फर्स्ट फीमेल आदिवासी प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आप ये देख सकते हैं तमाम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ये सब मेंशन हुआ है। द्रौपदी मुर्मू फॉर्मर झारखंड गवर्नर एंड उनके ऑपोजिशन में यशवंत सिन्हा इस पद के लिए उम्मीदवार के तरफ से खड़े हुए हैं अपोजिशन पार्टी से। तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, वेट, जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है हिज एक्सेलेंसी रामनाथ कोविंद, उनका टर्म क्या कंप्लीट हो गया है? यस, ही विल बी कंप्लीटिंग हिज टर्म बाय जुलाई 24। तो आज ए न्यू प्रेसिडेंट यशवंत सिन्हा को नॉमिनेट किया गया है कि एनडीए के अपोजिशन के बैकएंड से, और द्रौपदी मुर्मू को नॉमिनेट किया गया है फ्रॉम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पुराने प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने से पहले देश को उसकी नया प्रेसिडेंट मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्शन का जो शेड्यूल है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो शेड्यूल है, 15 जून को इशू ऑफ इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड इसके लिए आपका जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट है 29 जून, एंड जो काउंटिंग है वो होगी ऑन 21 जुलाई। सो बाय 24 देश को उसका नया प्रेसिडेंट मिल गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत ही आसान तरीके से बताना चाहूँगा रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। भारत का प्रेसिडेंट चुना कैसे जाता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, ही इज़ इलेक्टेड थ्रू ए इलेक्टोरल कॉलेज, जहाँ पे मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वोट करते हैं। द नंबर ऑफ विच would sum up to approximately 4,900। उसके अलावा जितने भी एमएलए मिलके होते हैं भारत का टोटल स्टेट्स में, वो भी वोट करेंगे। उनके साथ साथ दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलएस भी यहाँ पे वोट करेंगे। सो अभी के लिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर का पार्लियामेंट दैट इज इंक्लूडेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा बिकम्स 776, 543 फ्रॉम लोकसभा, 233 फ्रॉम राज्यसभा, एंड 4,123 मेंबर एमएलए है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो सबको अगर हम ऐड कर दें देन इट बिकम्स अराउंड मोर देन 4,500। तो आप लोग पूछेंगे वेट, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? देखिए, इसको कंपेयर किया कर सकते हैं वोट का वेटेज से। इंडिया का जो 776 नंबर है एमपीज़ का, और 4,123 है नंबर है एमएलएस का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो इनका वोटिंग पावर अलग अलग होती है एंड वो डिपेंड करती है स्टेट के पॉपुलेशन से। तो इसका मतलब है जो स्टेट की पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है उसका ज़्यादा वेटेज होती है एमएलए के वोट में इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये जो ईच एमएलए का वोट है ये वेरी करता है फ्रॉम ए रेंज ऑफ हाई टू 208, जो कि यूपी में है इन द स्टेट, एंड टू ए लो ऑफ 7 विच इज़ इन सिक्किम। तो इतनी बड़ी स्टेट, तो जितनी बड़ी स्टेट उतनी बड़ी वेटेज है आपको मिलेगा। सो स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इनकी एमएलए की जो वोट होती है उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होगी। तो आप बताएंगे वेट, इन सब का स्टेट में सिर्फ यूपी, कर्नाटका और बिहार में ये तीनों को छोड़ के कहीं भी तो एनडीए का गवर्नमेंट नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट? तो देखिए, मैं क्या बोलता था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में एमपी ऑफ बोथ द हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, और लोकसभा में बीजेपी की हेवी मेजोरिटी है। आउट ऑफ 543 मेंबर्स इन लोकसभा, एनडीए हैज ए टोटल 334 सीट्स, जिसमें एनडीए का मेजोरिटी है। फिर राज्यसभा में एनडीए का इनके मेंबर है 110, और लोकसभा और कई सारे राज्य इनको जो राज्य ने जो इनको ये बीजेपी ने जीत के रखा हुआ है, देन उसको मिलाकर ये जो एस्टिमेट है कि किया जा रहा है कि शी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ उनको जो वोट मिलेगा उसका वैल्यू होगा 5,42,000 के आसपास। अगर हम सारा एमपीज़ और एमएलएस का वोट का पावर को कैलकुलेट करके देखते हैं, इट विल बी अराउंड 10.6 लाख, जिनमें ये 5,42,000 से का वोट इनके पास है, राइट। तो इट इज़ हाईली लाइकली दैट शी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू के बारे में, सी बिलोंग्स टू उड़ीसा एंड बिलोंग्स टू संथाल कम्युनिटी, जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी है। सी कंप्लीटेड हर एजुकेशन फ्रॉम रमादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर इन 1979। फ्रॉम 1982 ये सिंचाई और बिजली विभाग के विभाग उड़ीसा सरकार में एज ए जूनियर असिस्टेंट काम कर चुके हैं। फिर 1994 टू 1997 के बीच में श्री अरबिंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर में एज ए टीचर कार्यरत रह चुकी है। 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य विभाग ये संभाले हैं। 2002 से 2004 में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री को ये उड़ीसा सरकार के अंदर वो ये मैनेज कर रहे थे। 2002 से 2009 तक बीजेपी के जो एसटी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के हिसाब से काम कर चुके हैं। 2007 में नीलकंठ पुरस्कार के से सम्मानित हुए हैं फॉर द बेस्ट एमएलए, राइट। 2015 से 2021 तक आप झारखंड की माननीय राज्यपाल रही है। उसी तरह अगर मैं यशवंत सिन्हा के बारे में बताऊं, वो अभी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो इंडियन सिविल सर्विसेज को 1960 में ज्वाइन किए थे एंड 26 साल तक विभिन्न पदों में सेवा के बाद 1984 में वो आईएएस से रिज़ाइन करके राजनीति या पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए। 2021 तक वो बीजेपी के विभिन्न पदों में कार्यरत रहे। 2021 में बीजेपी छोड़ के वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। तो हम सब इन दोनों उम्मीदवारों को जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनको आगे की हार्दिक शुभकामना ज्ञापन करते हैं। और टाइमली तो आप लोग जान ही जाएंगे हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट विल बी ए मेजर इवेंट, राइट। तो आप लोग ये देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, जहाँ पे होता है एक वोटर का वैल्यू का होता है, एक वोट होता है। अनलाइक जनरल इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एमएलए का वोट का वेटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है। जिस एमएलए का वोट का जो परसेंटेज है वो किया जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज डिवाइडेड बाय 1000। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कहाँ गया, आपका न्यूमरेटर में गया। जो स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उनका जो रेशियो है, उनका जो वेटेज है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इट विल बी हाई। ठीक उसी तरह एमपी का जो वोट का जो वेटेज है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, ये कैलकुलेट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमएलएस। जो एमएलए का जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, नंबर ऑफ एमएलएस इनटू ईच एमएलएस का वेटेज, वो होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, राइट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो उससे कैलकुलेट होता है ईच एमपी का कितना वेटेज है इन वोटिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ इंडिया, राइट। सो अनलाइक द जनरल इलेक्शंस जहाँ पे हम आजकल ईवीएम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अभी भी बैलेट बॉक्सेस चलते हैं। और यहाँ पे जैसे आप अपना जब वोट देने के होंगे तब जो कोई कैंडिडेट के नाम के ऊपर आप बटन दबाते हैं उस कैंडिडेट को आप वोट करते हैं। अनलाइक दैट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको एक चिट्ठा दिया जाता है जिसमें 3-4 जो कैंडिडेट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनका नाम दिया जाता है और उनके साइड में नाम के साइड में एक एक छोटा छोटा बॉक्स दिया जाता है और आपको उस बॉक्स में अपना प्रेफरेंस डालना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, जो कि तीनों प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है। उसमें क्या है ना, आप लेट से आपको कैंडिडेट बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट, तो उसमें क्या करेंगे, आप कैंडिडेट बी में रैंक 1 देंगे। उसी तरह कैंडिडेट सी को रैंक 3, कैंडिडेट ए को रैंक 2। आप ऐसे रैंकिंग करके वोट करना होता है। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। तो इस प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में जिसका वेटेज, जिसका प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगा एंड मोर देन 50% होगा, देन ही और सी विल बी डिक्लेयर्ड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, राइट। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जानकारी था इंडिया की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। आई होप आपको इलेक्शन का प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। हम सभी से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हमारा हार्दिक अभिनंदन अब तक के लिए, जो कि लीड कर रहे हैं इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। वीडियो एंड करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा,
So the question of the day is, आज तक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में कितने प्रेसिडेंट हैं जो कि मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं? लिखेगा कमेंट में इसके बारे में आपका क्या आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।